अमेरिका ने दुनिया को एक धमकी दी, टैरिफ की धमकी। किसी पर 50%, किसी पर 45% और कुछ देशों पर तो 100% तक। यानी साफ मैसेज, या तो डील करो या फिर ट्रेड भूल जाओ। और मज़े की बात यह है, कुछ महीनों पहले तक यही अमेरिका दुनिया के ज़्यादातर देशों पर ऑलमोस्ट नील ड्यूटी रखता था। मतलब कल तक जो ट्रेड फ्री फ्लो था, आज वो अचानक परमिशन बेस्ड बन गया। फिर शुरू हुई नेगोशिएशंस की ग्लोबल वॉर। हर देश ने अपने अपने लिए डिस्काउंट निकालने की कोशिश की और कुछ दिन पहले अमेरिका ने फाइनली अपने रिवाइज्ड टैरिफ्स अनाउंस कर दिए। अब इंडिया में एक्साइटमेंट है क्योंकि भारत को मिला है 18% टैरिफ। 50% की धमकी के मुकाबले 18% सच में डिस्काउंट है, एक राहत है, एक एडवांटेज है। लेकिन इकोनॉमिक्स में असली सवाल ये नहीं होता कि आपको डिस्काउंट मिला या नहीं। असल सवाल ये होता है, क्या ये डिस्काउंट भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट विनर बना सकता है या ये सिर्फ एक टेम्परेरी मोमेंट है जिसे हम ओवर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैं आपको ओपिनियंस नहीं दूंगा, आज मैं आपको सिर्फ डेटा दूंगा और इस वीडियो के अंत तक आप खुद डिसाइड कर लेंगे ये 18% टैरिफ भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक हेडलाइन। सबसे पहले टैरिफ को सही तरीके से समझिए। टैरिफ का मतलब ये नहीं कि इंडिया जीत गया। टैरिफ का मतलब है अब अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ जाएगी। अगर कोई प्रोडक्ट पहले यूएस मार्केट में $100 में बिकता था तो अब वही प्रोडक्ट लगभग $118 में पड़ेगा। और ग्लोबल ट्रेड में 18% प्राइस डिफरेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, ये एडवांटेज एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। क्योंकि इंडिया अकेला कंट्री नहीं है जो नेगोशिएशंस कर रहा था। अमेरिका ने दूसरे देशों को भी रिवाइज्ड रेट्स दिए हैं। चाइना को मिला है 25%, वियतनाम को मिला है 20% और इंडिया को मिला है 18%। यानी इंडिया एडवांटेज में ज़रूर है, लेकिन रेस अभी ख़त्म नहीं हुई। अब सवाल ये है, क्या यूएस बायर सिर्फ इस वजह से चाइना और वियतनाम छोड़कर इंडिया से खरीदना शुरू कर देगा? और यही से असली रियलिटी चेक शुरू होता है। आज ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर सिर्फ लगभग 1.8% से 2% के आसपास है। चाइना का शेयर 14% से ज़्यादा है। मतलब साफ है, ग्लोबल एक्सपोर्ट गेम में इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। अब सोचिए, अगर सिर्फ टैरिफ ही एक्सपोर्ट सक्सेस का फॉर्मूला होता तो इंडिया पिछले 10-15 साल में ही एक्सपोर्ट सुपर पावर बन चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट सिर्फ पॉलिसी से नहीं बढ़ता, एक्सपोर्ट बढ़ता है इकोसिस्टम से। चाइना की ताकत सिर्फ लो टैरिफ नहीं थी, चाइना की ताकत थी मैस प्रोडक्शन, फास्ट सप्लाई चेन, वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और स्केल। और यही कारण है कि 25% टैरिफ के बावजूद चाइना को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। अब वियतनाम को देखिए, वियतनाम का साइज़ भारत के सामने छोटा है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में वियतनाम कई सेगमेंट्स में इंडिया से आगे निकल चुका है। वियतनाम एक सिंगल विंडो की तरह काम करता है, जबकि इंडिया में अभी भी कई खिड़कियां और क्लीयरेंसेस खोलनी पड़ती हैं। और वियतनाम पर टैरिफ सिर्फ 20% है, इंडिया से बस 2% ज़्यादा। अब सोचिए, अगर वियतनाम लॉजिस्टिक्स में फास्टर है, अप्रूवल सिस्टम में स्मूदर है और सप्लाई चेन रेडी है, तो 2% टैरिफ डिफरेंस प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो जाता है। यही वो जगह है जहां इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का करीब 13% से 14% है। चाइना में यही कॉस्ट करीब 8% से 9% है और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इकोनॉमीज़ में ये कॉस्ट 6% से 7% के आसपास रहती है। मतलब इंडिया कंपटीशन शुरू करने से पहले ही 5% से 6% एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ मैदान में उतरता है। अब उस पर 18% टैरिफ जुड़ता है और फिर हम सोचते हैं कि एक्सपोर्ट बूम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट में ऐसा नहीं होता। यूएस बायर पेट्रियटिज्म से नहीं खरीदता, वो कैलकुलेटर से खरीदता है। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं, करेंसी इफेक्ट। 2018 से 2024 के बीच इंडियन रूपी डॉलर के मुकाबले करीब 20% से 25% कमज़ोर हुआ और इसका मतलब बहुत
अगर पहले कोई इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन बायर को $100 का लगता था, तो करेंसी वीकनेस की वजह से वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली चीपर दिखने लगता है, यानी एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी की वजह से नहीं, करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से। ये एडवांटेज टेम्परेरी होता है, आज फ़ायदा देता है, कल गायब हो जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी सुनिए। इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर आज भी लगभग 1500% के आसपास है, जबकि टारगेट दशकों से 25% बताया जाता रहा है। जब तक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इंडिया हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएगा, और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के बिना एक्सपोर्ट सुपर पावर बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया रॉ मटेरियल नहीं खरीदती, दुनिया हाई टेक मशीन्स खरीदती है, चिप्स खरीदती है, फार्मा इनोवेशन खरीदती है, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदती है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदती है। और यही कारण है कि चाइना और वियतनाम जैसे देशों ने सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स खड़े किए। अब टैरिफ का सच समझिए, टैरिफ एक शॉर्टकट नहीं है, टैरिफ एक प्रेशर टूल है। टैरिफ कंट्रीज को मजबूर करता है कि या तो वो कॉम्पिटिटिव बने या फिर मार्केट शेयर खो दें। 18% टैरिफ का मतलब ये नहीं कि इंडिया जीत गया, 18% टैरिफ का मतलब ये है कि इंडिया को एक मौका मिला है दूसरों के मुकाबले थोड़ा बेहतर पोजीशन में खड़े होने का। लेकिन चांस और सक्सेस में फ़र्क होता है। सक्सेस तभी आता है जब देश उस चांस को एग्जीक्यूशन में बदल दे, और यही वो पॉइंट है जहां भारत को खुद से सवाल पूछना होगा। क्या हमारे पोर्ट्स वर्ल्ड क्लास हैं? क्या फ्रेट मूवमेंट फास्ट है? क्या अप्रूवल स्मूथ है? क्या इंडस्ट्रीज़ को चीप कैपिटल मिलता है? क्या हम R&D में सीरियस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या हम ग्लोबल ब्रांडिंग बना रहे हैं? क्या स्किल प्रोडक्टिविटी गैप कम हो रहा है? क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है? क्योंकि असली एक्सपोर्ट रेवोल्यूशन टैरिफ से नहीं आता, एक्सपोर्ट रेवोल्यूशन आता है जब देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, आज ट्रेड इकोनॉमिक्स नहीं रहा, ट्रेड जियोपॉलिटिक्स बन चुका है। आज 18% है, कल 25% भी हो सकता है, और परसों फिर 50%, 75%, 100% वाला दौर लौट सकता है। इसलिए भारत को सेलिब्रेशन से ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर इंडिया इस मोमेंट को सिर्फ हेडलाइन बना देगा तो ये अपॉर्चुनिटी भी न्यूज़ साइकिल बनकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिया ने इस मोमेंट को इंडस्ट्रियल मिशन बना दिया, तो ये 18% सिर्फ एक नंबर नहीं रहेगा, ये भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि हिस्ट्री में नेशंस को चांसेस मिलते हैं, लेकिन सुपर पावर वही बनता है जो चांस को सिस्टम में बदल देता है। आज दुनिया हमें डिस्काउंट दे रही है, कल दुनिया हमें रिस्पेक्ट देगी या नहीं, ये टैरिफ तय नहीं करेगा। ये तय करेगी हमारी स्पीड, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी इनोवेशन और हमारा एग्जीक्यूशन। और शायद यही भारत की असली परीक्षा है, क्योंकि ये समय सेलिब्रेशन का नहीं है, ये समय प्रूफ देने का है। अगर हम डिलीवर कर गए तो ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, ये लाखों फैक्ट्रीज में जॉब्स बनाएगा, करोड़ों परिवारों को स्टेबिलिटी देगा, और भारत को उस जगह पहुंचाएगा जहां वो सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं, परफॉर्मेंस में भी वर्ल्ड लीडर कहलाए। और एक देश की असली जीत वही होती है जो आने वाली पीढ़ियों को कमज़ोरी नहीं, कॉन्फिडेंस विरासत में दे। अगर आपको लगता है इकोनॉमी को समझने के लिए शोर नहीं, डेटा चाहिए, तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि सच जितना फैलेगा, इंडिया उतना मजबूत बनेगा।